गुड मॉर्निंग। तो अब रेयर एंड ऑप्टिक्स का एक लास्ट बोल सकते हो उसी का पार्ट है या चैप्टर बोल लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। पहले बता दूं मेंस वगैरह और आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि नाम से क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ऑप्टिकल मतलब आपको तुमको पता है, तो ऑप्टिक्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट देखेंगे बेसिकली, ठीक है। इसमें ऑप्टिक्स रिलेटेड अपन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप तुम नाम सुना ही होगा, माइक्रोस्कोप का नाम तुमने सुना ही होगा, टेलीस्कोप का नाम सुना ही होगा। तो वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबको पता है माइक्रोस्कोप जो होता है मतलब बहुत छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए होता है, लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। टेलीस्कोप होता है बहुत दूर की चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने के लिए होता है, लाइक चांद सन जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो लेकिन प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है ना। जब फिजिक्स में अपन जानेंगे कैसे वो वर्क करता है, कैसे मतलब अपन जो भी वायरस है बैक्टीरिया जो अपन देख नहीं सकते हैं बिल्कुल नेकेड आइट से, कैसे अपन देख लेते हैं बिल्कुल क्लियर कट, तो क्या प्रिंसिपल है, कैसे हो जाता है आखिर वो चीज़ें, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले इसमें। तो बेसिकली तुम्हें इंट्रोडक्शन चैप्टर का समझ में आ रहा होगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, मोस्टली आप दो ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले इसमें। एक माइक्रोस्कोप जो कि छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए होता है, और एक टेलीस्कोप जो बहुत फार अवे, जो बहुत दूर की चीज़ें हैं, लाइक सन हो गया, लाइक मून हो गया, और भी कुछ प्लैनेट हो गया, उन्हें देखने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमें पढ़ने वाले क्या प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्या कि कैसे आखिर होता है। अगर लाइक तुम वायरस देख रहे हो, बैक्टीरिया देख रहे हो, जो तुम्हें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तो कैसे तुम्हें दिखाई देने लगता है, जैसे माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। माइक्रोस्कोप में भी कई सारे टाइप हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले, कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, सुन लो। क्या है कि द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइस, क्या है भाई, इन डिवाइस है विद द हेल्प ऑफ विच नियर ऑब्जेक्ट और फॉर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। मतलब आप तो नियर पास के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो और बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। कैन बी सीन एंड स्टडी, दोनों चीजें देख के स्टडी करना, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यही है जो आपने तुमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसलिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद ये आपका चैप्टर आता है। फिर बोला दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मिरर एंड प्रिज्म, ठीक है। तीनों को यूज करके जैसा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत टाइप के होते हैं बच्चों, हम लोग बेसिक्स देखने वाले हैं। तो आपका लेंस, मिरर, प्रिज्म, आप जो भी कुछ है आपका, इन तीनों को यूज करके क्या होता है, हम लोग परफेक्ट हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है अपन बना लेते हैं। बेसिकली इट इज टू टाइप, एक तो रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुमको आइडिया लग गया होगा कि जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एक डिवाइस होता है जो कि बहुत दूर या पास की चीजों को देखने के लिए होता है, देखने के लिए, स्टडी करने के लिए होता है। किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे काम करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से मिलकर बना हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लेंस हो, 2 लेंस हो, 4 लेंस हो, 10 लेंस हो, लेंस मिरर हो, तो ये सारी चीजें हैं आपका, ठीक है। तो अपन कुछ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले अपन कुछ दो टर्मिनोलॉजी उसे अपन देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। वो टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो वो देख। हाँ बच्चों, तो कुछ टर्म है आपका इस चैप्टर को जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ टर्म है। लाइक आपका टर्म है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बता देते हैं ये क्या होता है। जो आपकी आई होती है ना, आपकी आई, वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट देखते हो आपके कितने डिस्टेंस पे है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करती है। जब आपकी शेप को चेंज करेगी तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, और जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो आपका फोकल लेंथ चेंज होगा। तो बेसिकली क्या है आपका कि आपकी जो आई होती है वो फोकल लेंथ क्या है अपना वेरी कर सकती है, वो एडजस्ट कर सकती है। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब आई की वो एबिलिटी जिसकी वजह से अपने फोकल लेंथ को क्या करे, एडजस्ट कर सकते, चेंज कर सकते। जैसे बहुत दूर की चीजें पता हो, आंख फाड़ के देखते हैं ना अपन, बहुत ऐसे खोल के देखते हैं, पास के देर को थोड़ा सा अपने आंख को ऐसे कर लेते हैं, काफी मतलब थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर लेते हैं, सिकुड़ा लेते हैं ना। तो वो चीज है, तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, एक आई लेंस की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से क्या करे, अपने फोकल लेंथ को चेंज करे ब्रैकेट में, और शेप। ये फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है भाई, शेप की वजह से चेंज होता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है ना। फार पॉइंट होता है, एक 2 पॉइंट होता है बच्चों, फार पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है। अब क्या है कि फार पॉइंट का मतलब ये होगा कि ऐसा पॉइंट, द पॉइंट एट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां तक आपकी आंख एकदम क्लियरली साफ साफ देख सके, ठीक है ना। जहां तक आपकी फार पॉइंट के लिए क्या होगा, जहां तक आपकी आंख बिल्कुल साफ साफ देख सके, उससे हम लेंगे वो वाला पॉइंट को फार पॉइंट बोलेंगे।
और आपका नियर पॉइंट वो होगा आपका जहां तक आपकी आंख, मतलब नियर पॉइंट मतलब कम से कम दूरी, कम से कम डिस्टेंस, आंख से इतनी कम से कम वह पॉइंट जिसकी कम से कम दूरी हो और वो दूरी इतनी हो ताकि वहां पे साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट बोलेंगे। बच्चों इसको अक्सर अपन डी से लिखेंगे, कैपिटल डी से। और ये आपका होता है, लिख लेना इसमें कहीं 25 सेंटीमीटर होता है आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, जिसका कोई डिफेक्ट नहीं आंख में, तो 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल ये क्लियरली साफ दे सकता है। उसके बाद अगर बहुत क्लोज लगा दोगे तो उसको ऐसे स्ट्रेच मान लीजिए पास में, तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, स्ट्रेन पड़ेगा आपका। फॉर पॉइंट पे दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां बहुत इजी होता है देखना, रिलैक्स होकर देख सकते हैं आप लोगों को। लेकिन बहुत 25 आपकी जो ये वाला पॉइंट है नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट से क्लोज कर लोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नियर पॉइंट से एकदम क्लोज कर लेगा और तब देखोगे तो तुम्हारे आंख पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। तो नियर पॉइंट से नीचे अगर रहता है तो सही नहीं होता, कम होता है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें देखना होता है, तो मैंने लिखा है नोट में, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आई द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड डी एंड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब ये हुआ डी है और उसके बाद डी एंड इन्फिनिटिव, ये वाला डी एंड इन्फिनिटिव है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक और टर्म विजुअल एंगल, चलो वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल एंगल। चलो बच्चों ये जो दोनों टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों टर्म आ गए तो सारा काम हो गया। देखो एक टर्म विजुअल एंगल मैंने लिखा ब्रैकेट में थीटा से, अपन किससे थीटा से किस रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, मैं इधर फिगर बनाता हूं। बोल रहा है कि ये आपका, चलो ठीक है, ये क्या आपकी आई है और यहां पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी आई पे कितना एंगल बना रही है, ये मान लो कितना एंगल, ये थीटा बना रही है, यही क्या कहलाता है आपका विजुअल एंगल कहलाता है। क्लियर है। तो बोले एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट और आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। मतलब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी एंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंख पे कितना एंगल बना रही है वही क्या कहलाता है आपका विजुअल एंगल कहलाता है। अपन बच्चों इसको लिखते हैं किसे, थीटा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम मैं बोलूं ये कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, मान लो कि तुम मैंने रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, इतने लेस डिस्टेंस में रख दिया डी पे। लेस डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, फॉर पॉइंट नहीं, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर, उसे किसे लिखते हैं अपन, डी से लिखते हैं। और ये मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका, इस ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, तो tan थीटा यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को बताऊं, tan थीटा मिल जाएगा मेरे को क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी मिल जाएगा आपका, ठीक है। ओके ये कोई फिक्स होगा क्या, हमेशा ये फॉर्मूला नहीं, आप डी चेंज कर दो, आपकी इच्छा डी पे रखने तो डी पे रखो, मैंने डी पे मान लिया, यू पे रखना तो यू पे रख लो, ठीक है। ओके तो आपकी बेसिकली क्या है कि आपका विजुअल एंगल क्या होता है, आपकी आई, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आई पे कितना एंगल बना रही है वही क्या कहलाता है, आपका विजुअल एंगल कहलाता है। अब सवाल ये क्या कि अगर मेरा विजुअल एंगल बढ़ेगा तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ेगी या कम होगी। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा विजुअल एंगल तुम मान लो कि तुम्हारी कोई भी हाइट की, मान लो कि अब तुम्हारी हाइट तुमने बड़ा कर दिया इस ऑब्जेक्ट की, तो अब ये एंगल बड़ा हो जाएगा ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो इसका मतलब क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। अगर विजुअल एंगल छोटा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, छोटी होगी। तो विजुअल एंगल से अपने पता चल जाता है ये कि मेरी अगर विजुअल एंगल से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना। अगर छोटा एंगल तो बहुत छोटा, बहुत दूर होगा आपका, नहीं छोटे होगा आपका। अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तुम्हें अगर वो पता है तो तुमको ये एक टर्म है अगला कि मैग्निफिकेशन पावर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। बच्चों इसको लिखते हैं बच्चों एम से, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि थीटा आई अपॉन में क्या, थीटा आई अपॉन में थीटा हो, मतलब क्या, विजुअल एंगल फाउंड बाय विजुअल एंगल ऑफ इमेज। इमेज कोई जो होगा अगर वो कितना विजुअल एंगल बना रहा है उसका रेशियो है, और किसका रेशियो है, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोल कह रहा है कि ये जो आपका मैग्निफिकेशन है ये रेशियो है किसका, विजुअल एंगल का। ये क्या है, रेशियो है विजुअल एंगल का। कौन सा ऊपर में कौन सा टर्म है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज, नीचे में कौन सा टर्म है, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कंडीशन है विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, तभी हम लोग लेंगे। जो नीचे में आएगा उसको ध्यान रखो, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका रखा होना चाहिए कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये डी पे होना चाहिए, ठीक है ना। कम से इतना होना चाहिए आपका, ये फिक्स है। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज सीन थ्रू लेंस। लेंस जब यूज करोगे तब ये आपका टर्म यूज होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सीन थ्रू लेंस है ना।
तो ये चीज है। तो विजुअल एंगल पता है तो आपको क्या पता है, मैग्निफिकेशन पावर पता है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है भाई, विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, एट लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर ये तुम्हें क्लियर है तो सारा काम हो जाएगा। अब अपन आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे पढ़ने, ठीक है बच्चों, माइक्रोस्कोप। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या, इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच ऑब्जेक्ट केप्ट नियर बाय कैन बी सीन मैग्नीफाइड फॉर्म। बोल रहा है क्या, माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही नजदीक जो ऑब्जेक्ट होता है उन्हें देखने के लिए यूज होता है, पर कैसे फॉर्म में, मैग्नीफाइड फॉर्म में यूज होता है। आपको अगर मैग्नीफाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट बहुत छोटी जो दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो मैग्नीफाई में फॉर्म में देखने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कितने टाइप के बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। चलो अपन देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। जैसा नाम ही क्लियर है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वाकई में सिंगल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपका सिंगल एक लेंस होगा और खत्म कहानी, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल यार। तुमको पता होगा एक लेंस वाला वो वाला केस जब क्या होता है आपका, कि क्या होता है वाला, तुम्हें केस याद है, वही वाला चीज है बस, कि लेंस है और ये क्या आपका फोकस, ये आपका पोल है या ऑप्टिकल पोल है, ऑप्टिकल पॉइंट है। तो इसके अगर यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में आपका होता था ऑब्जेक्ट, तो कैसा आपका इमेज बनता था, आपका बनता था आपका कुछ यहाँ पीछे बनता था, इरेक्ट और मैग्नीफाइड फॉर्म में बनता था। वही वाला केस है बस, और कुछ नहीं। तुम्हें ये पता हो गया, सारा काम खत्म हो गया था। तो चलो पहले क्या करते हैं अपन, देखते हैं कैसे मैग्नीफाई करता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक आपका सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मान लो जिसकी फोकल लेंथ क्या एफ है, और एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये काफी क्लोज होता है ना, बहुत क्लोज सब देखने के लिए ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। तो बेसिकली अपने आप मतलब कुल मिला के कि आपका हमेशा जो होगा ऑब्जेक्ट होगा वो इसके फोकल लेंथ और पोल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब तुम बताओ इसका इमेज कैसे बनता है। तो अपन क्या करते हैं, दो रे निकाल देते हैं। एक तो रे अपन निकाल लेते हैं जो कि किससे पास करेगी, आपकी पोल से पास कर जाए, ठीक है। और एक रे अपन निकाल लेते हैं जो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी पीछे, है ना। तो ये आपकी इधर क्या हो गया, आपकी आई होगी और इधर आपकी ऑब्जेक्ट है, या आपकी आई देख रही है तो इधर तो डाइवर्जिंग हो गया, ये तो आपकी डाइवर्जिंग रे हो जाएगी। तो ये तो दिखाई, इसे तो देखा नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और आपको इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड है रिफ्लेक्टेड है आपको दिखाई देता है आई को, तो रिफ्रैक्ट इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे अपन, पीछे मिलाएंगे। पीछे मिलाओ, देखो कहाँ मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से मिला लेना। ये आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है, पीछे मिलाने पे ये आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी इरेक्ट इमेज हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर होता है। देखो मैग्नीफाइड करके ऑब्जेक्ट दिखा दिया, यहाँ पे आपकी आई थी, तो आपकी आई यहाँ होती है, और आई और ऑब्जेक्ट के बीच में अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप पुट करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसा कि नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो एक ही आपकी लेंस ही होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्या आपकी इमेज है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये अगर अपन देखें तो ट्रायंगल बना रहा है क्या, हाँ एक ट्रायंगल बना रहा है। चलो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा बना रहा है, और चलो मैं ये एंगल थीटा क्या है भाई, ये एंगल हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे अपन इसको, ये जो एंगल इमेज है, और इमेज क्या कर रही है, इमेज क्या कर रही है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, ये आपका क्या बन जाएगा, विजुअल एंगल बन जाएगा। क्या मैंने लिखाया था कि आपकी जो मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन पावर जो था वो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या था, रेशियो था। एक तो ऊपर में था कि ऊपर में ये था कि विजुअल एंगल ऑफ इमेज सीन बाय इन आई, सीन बाय लेंस, यानी कि लेंस के थ्रू देखने के लिए होगा। तो हमेशा क्या होगा, कहीं ना कहीं लेंस पे ही बनेगी आपकी, इतना याद रखना। तो ये जो इमेज है कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे थीटा बना रही है आपकी आई पे, क्योंकि आई यहीं से तुम पास में करके देख रहे हो, तो यहाँ इसे बोल देंगे थीटा आई बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा आई, क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा आई बोलेंगे, ओके, थीटा आई बोल दिया, ओके। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने माना कि इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, और हाइट का, और इसकी ऑब्जेक्ट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी ho है, और इमेज की हाइट कितनी hi है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho है, हाइट ऑफ इमेज hi है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। इसे मानना है तो v मानना तो v मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना टास्क क्या है, मैग्निफिकेशन पावर निकालना बच्चों, m निकालना है। वही वो क्या होता है, थीटा आई अपॉन में थीटा o, है ना, थीटा आई अपॉन में क्या होगा, थीटा o, मतलब विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन में विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरे को देख के फिगर से बताओ कि विजुअल एंगल ऑफ इमेज क्या है बच्चों, इमेज ने कितना एंगल बनाया, ये थीटा आई बनाया। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं कि ये थीटा आई को दिस अपॉन में दिस लेंथ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थीटा आई अपॉन में। अच्छा एक और चीज, थीटा आई अपॉन में थीटा ओ को मैं लिख सकता हूं क्या,
tan थीटा आई अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा ओ, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए होता है। तुमने देखा होगा ऑप्टिक्स में पूरा यही हो ही रहा है, tan थीटा को थीटा ले रहा हूँ, थीटा tan थीटा ले रहा हूँ, जैसा अपने को रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो मेरी बात को सुनना तुम लोग, थीटा आई ये भी हो सकता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में v, और ये भी हो सकता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में u। तो अपन यही लेंगे, क्यों अभी देखना क्यों लेंगे, इससे कुछ अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो tan थीटा आई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या होगा आपका यहाँ पे हो गया। और थीटा ओ क्या था भाई, थीटा ऑब्जेक्ट तो हमेशा फिक्स है, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d। तो ये आपका क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपकी आई है यहाँ पे, तो कितना एंगल बना रही है वही क्या होता था, थीटा ओ कहलाता था। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो तो tan थीटा ओ क्या बन जाएगा, यहाँ से tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता है h अपॉन में d बन जाएगा। ये तो मेरा फिक्स है हर जगह, देखना हर जगह यही रहेगा। तो ये क्या है कि विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कब आपका है, एट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस एट d, तो ये मेरा हो जाएगा h अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, d हो जाएगा। h अपॉन में क्या होगा, d हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, इसलिए मैंने लिया था ताकि कट जाए, हाइट ऑफ इमेज लेते तो नहीं करता तुम्हारा। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन पावर बच्चों मिल गया वो मेरे को मिल गया क्या, d अपॉन में u मिल गया। क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन पावर कितना मिल गया, डी अपॉन यू मिल गया। ध्यान से याद रखना, ये कब की बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तब की बात होगी। जब सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तब मेरा मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, डी बाई यू होगा। ऊपर में डी, नीचे में क्या यू है। यू क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कुछ केसेस अपन देखेंगे। एक पहला केस देखेंगे, दूसरा केस देखेंगे। पहला केस वो होगा जब आपका ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, जब आपकी इमेज जो है, इमेज कहाँ बने आपका मिनिमम डिस्टेंस बने, मतलब मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या होगा 25 सेंटीमीटर, या उसी को अपन बोलेंगे कैपिटल डी बस। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जब भी बात करें तो होगा इनफाइनाइट, फॉर पॉइंट इनफाइनाइट होगा, और नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस वो आपकी होगी कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। तो अपन दो केस और पढ़ने वाले इसी में, अगर एम को डी अपॉन यू हो गया तो अपना काम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं वो क्या है। चलो बच्चों, इस सिंपल माइक्रोस्कोप के केस के अंदर ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मैग्निफिकेशन निकाल दिया। ये मैग्निफिकेशन लेंस वाला मैग्निफिकेशन से अलग है बच्चों, ध्यान रखना। ये मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है, डी अपॉन यू है। हमेशा क्या करेंगे, अभी जितने भी पढ़ने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और टेलीस्कोप सब में क्या करेंगे, पहले एम निकालेंगे, फिर दो केस आएगा, बिल्कुल सब में सिमिलर कंसेप्ट चलने वाला है। एक केस फर्स्ट आएगा जब इमेज कहाँ पे बने, एट इन्फिनिटी पे होगा। बच्चों जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा फॉर रिलैक्स्ड है। जब कोई चीज दूर की होती है ना, मतलब तो अपने आंखों को रिलैक्स करके देख सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा जब पास में आ जाएगी तो देखने के लिए क्या होगा, स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो जब मैंने क्या बोला कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी का मतलब क्या हुआ, लिस्ट डिस्टेंस या फॉर पॉइंट नियर पॉइंट हो गया, उसको मैंने लिखा है आगे फॉर स्ट्रेन्ड आई। तो नॉर्मल आई का मतलब, रिलैक्स आई का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, और रिलैक्स आई का मतलब क्या हुआ बच्चों, नहीं सॉरी, रिलैक्स आई का मतलब क्या हुआ कि इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, और स्ट्रेन आई का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन मतलब काफी जोर जब आपके आंखों पाए, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहां बन रही है, एट लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है ना। मतलब कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। अब बताना कि इस केस में क्या होगा। तो इस केस में सिंपल है भाई कि अगर इस केस में तुम्हारा क्या होगा, m तो हो गया, d बाई यू की जगह क्या आ जाएगा, आपकी इमेज कब इनफाइनाइट बनेगी, जब आपकी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी f हो जाएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कैपिटल D अपॉन में f आ गया। u की जगह मैंने क्या कर दिया, f पुट कर दिया। अब क्या है आगे कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट d, बोला है कि अगर आपकी इमेज d पे फॉर्म हो रही है तब क्या होगा, समझ रहे हो, डी पे बनने के लिए तुम्हारा ये और करीब हो जाएगा काफी। तो निकालते क्या होगा, इसके लिए हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है, ये होता है। अब मेरे को बताओ कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है और मेरी u इस साइड है। अच्छा v क्या होगा, इफ इमेज फॉर्म्ड एट d, तो v मेरा क्या होगा, d होगा। अब बताओ d होगा या, अब ये मेरा बताना, ये d मेरा प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि ये तो पोल के इस साइड है तो मेरा माइनस में होगा, और u भी मेरा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड है। फोकल लेंथ तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये मेरा v की वैल्यू क्या होगी, समझ लो कि वैल्यू एक डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू की जब वैल्यू होगी तो कैसे पुट करोगे, वैसे पुट करना है। वो जो फॉर्मूला था, अब मैं डाटा पुट कर रहा हूँ विद साइन कन्वेंशन। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -2 हो जाएगा। अब माइनस में, अब मेरा u जो होगा माइनस में लेंगे, है ना, इस माइनस, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है, ये माइनस में हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं -u, और फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे समझो कि कुछ वैल्यू हो, लाइक u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो कैसे पुट करोगे, -25, और d की वैल्यू की मान लो u की वैल्यू कुछ समथिंग 10 है तो -10 पुट करोगे, d की वैल्यू 25 है तो -25 पुट करोगे। ऐसे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहां से
सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा बच्चों कि -1/d इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1/u हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अब क्या करो कि 1/u इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/f प्लस में हो जाएगा 1/d, क्योंकि -1/d उधर चला गया। तुमको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो था किसका बच्चों, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल यू का था, ये रेशियो था। तो अब कैसे अपन कैपिटल रेशियो बना सकते हैं d/u का, d/u का अपन कैसे रेशियो बना सकते हैं, क्या तरीका है? हाँ, तो d से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे में क्या u है, d से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। दोनों साइड अगर तुम d से मल्टीप्लाई करते हो इस साइड और उस साइड, तो ये तुम्हारा बनेगा d/u बन जाएगा, और ये बनेगा तुम्हारा d/d हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा d प्लस एफ। और ये d/u है क्या, नथिंग बट द मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस d/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस d/f। एक काम करो, इसे यहाँ लिख लो m इन इन्फिनिटिव, इससे समझ में आ जाएगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटिव है, यानी कि मैग्नीफिकेशन कब है, जब इमेज इन्फिनिटिव हो। ऐसे कर लो md कर लो, क्या कर लो, md कर लो। तो md इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे मैं ऐसे लिखूँ, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, m मैग्नीफिकेशन एट, जब आपकी इमेज कहाँ पे d पे हो तो वो क्या तुम्हारा आ रहा है 1 प्लस d/f आ रहा है, क्या आ रहा है 1 प्लस d/f आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दो वैल्यू आ गए बच्चों। तो यही आपको हर केस में निकालना सबके लिए। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने क्या निकाला, सबसे पहले तो एक मैंने निकाल लिया m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीफिकेशन। वो निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, दो केस लिया, जब इमेज कहाँ पे आपका इनफाइनाइट पे है और एक इमेज कहाँ बने, लिस्ट डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी पे बने, ये मैंने किया है ना। तो इस तरह तो मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो चलो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में पहले फिर से बता दूं क्या हमने पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या भाई, एक सिंपल सा ये लेंस होता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा और इमेज आपकी इस साइड बनेगी, ठीक है। और हमने देखा कि m की वैल्यू क्या आ रहा था आपका, d/u आ रहा था, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इसमें हमने दो केस देखा, एक तो मैंने वो केस देखा जब आपकी इमेज कहाँ पे इनफाइनाइट बने और एक इमेज कहाँ बने आपकी कैपिटल डी पे बने, मतलब लिस्ट डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ रहा था, d/f आ रहा निकल के, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, m इक्वल टू 1 प्लस d/f आएगा निकल के, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया m इन इन्फिनिटिव और इसका मतलब लिख दिया md, मतलब मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज एट इन्फिनिटिव, और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इट एट कैपिटल डी लिस्ट डिस्टेंस पे। तो यही था मेरा जो मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमें पढ़ना आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, सिंपल सा जैसा कि नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें एक लेंस था। ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका क्या होगा, इसी कंपाउंड में आपका दो लेंस आने वाले हैं। कितने लेंस, दो लेंस। इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों, सेम है, मैंने को एक्सियली। एक एक बात को ध्यान से रखो, दो लेंस है। अब देखो इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है, एक लेंस छोटा है, एक लेंस क्या आपका बड़ा है। इस छोटा, देखो कोई भी चीज है, मान लो मेरे को देखना ये ऑब्जेक्ट है और मेरी आई है, तो मैं अपने डिवाइस लगाऊंगा इसके बीच में। तो इसमें दो लेंस है, यानी कि एक लेंस तो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, एक लेंस मेरा क्या होगा, मेरे आई के पास में होगा। तो जो मेरे आई के पास में बच्चों होगा उस लेंस को बोलेंगे आई पीस बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो मेरी मान लो कि इस साइड मेरी आई है, तो इसको बोल देंगे लेंस एल, का मतलब क्या हुआ, आई पीस वाला लेंस हो गया। एक मेरा कौन सा बच्चों होगा, जो क्लोज टू ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, उस लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देख लो, तो ऑब्जेक्ट के साइड में जो मेरा लेंस है उसे बोले क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। और मैंने इसको नाम दे एलओ नाम दे दिया। एलओ का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। ई का मतलब क्या, आईपीस हो गया। आईपीस की फोकल लेंथ क्या है बड़ो, इससे बड़ी है, ठीक है। अब देखो कैसे आपका इमेज पहले बनता है, पहले वो देख लो इमेज कैसे बन रहा है, फिर एक एक चीज आपको आगे जो लिखा गया है वो समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, फोकल लेंथ क्या है भाई, इसका अगर मान लो ये छोटा है तो फोकल लेंथ क्या है, इसके रेस्पेक्ट में छोटा है। कैसे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसके रेस्पेक्ट में। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इसका हाफ भी कम होगा, वही तो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ उसका ज्यादा फोकस। अब देखो तुम्हें कैसे इसका इमेज बनाना है। ये इमेज आपका बेसिकली क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ना कि आपकी वर्चुअल बनेगी। तो यानी कि इसका मतलब क्या, फोकल लेंथ के बाहर ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि फोकल लेंथ के बाहर रहे ऑब्जेक्ट। तो कैसे हम लोग करेंगे बच्चों, चलो मैं छोटा लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले पैरेलल रे ले ली, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले रे चलने वाली रे क्या हो जाएगी आपकी, ये ऐसे आपकी ऐसे, ये मान लो ऐसे निकल गई, ठीक है। एक तो रे ये चल गई, ये इसका फोकल लेंथ होगा यहाँ पे कट की। और एक अपन ले लेते हैं, कैसे, दो रे चलाते हैं ना, एक पोल के अलोंग चला लेते हैं, तो आपका ऐसे चला लेते हैं,
ये हो गया, कहां पे इंटरसेक्ट की बच्चों, यहां पे इंटरसेक्ट की। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, इसका ये मेरा ऑब्जेक्ट है, चलो मैंने इसकी हाइट मान ली h मान ली, और ये मेरी क्या हो गया, इमेज इसका बन गया बच्चों, ये मेरी इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी, रियल इमेज बनी। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, इसका देखो इमेज कैसा बनता है। ये जो बड़ा वाला जो आईपीस है, जो बड़ा वाला फोकल लेंथ है, ये कैसा बनाता है, इसका वर्चुअल बनाएगा। अच्छा, वर्चुअल कौन बनाता था, सिंपल माइक्रोस्कोप ना। हाँ, तो समझ लो कि बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप में एक और लेंस जोड़ दिया जाता है। ये समझो कि पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या बनाना था, वर्चुअल मैग्नीफाइड बनाएगा। तो यानी कि तुम्हारा देखो कैसे बनने वाली है, एक रे अपन क्या करेंगे बच्चों, पोल से पास कर देंगे, एक रे पोल से हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। और एक रे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन चला देंगे ऐसे, और ये इधर हो जाएगा आपके ऐसे कहीं निकल जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब उधर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहां इंटरसेक्ट करेगी, आपकी पीछे इंटरसेक्ट करेगी। कहां करेगी बच्चों, पीछे इंटरसेक्ट करेगी। चलो, तो ये मैंने इस रे को पीछे मिला दिया, तो ये मेरी यहां पे इंटरसेक्ट कर दी। और मैंने इन दोनों रे को मैंने पीछे मिला दिया, तो मेरी यहां पे इंटरसेक्ट कर दी। कुल मिलाकर कि ये इसका ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे इमेज बनाया, और इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये कैसा बना देगा, आपका वर्चुअल बना देगा, और ये आपकी इमेज बन गई, फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनी होगी फाइनल इमेज, इरेक्ट। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं ये फोकल लेंथ के अंदर होगा, तभी ये बनेगी, इरेक्ट बनाएगी। क्योंकि फोकल लेंथ के बाहर होती क्या बन जाती है, रियल इमेज बनती है। अब देखो, ये तुम्हारा फिगर है, और एक एक चीज देखना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन क्या लिखते हैं, u लिखते हैं, तो और इमेज को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो ये मेरी इमेज हो गई। अब ध्यान रखना कि इस वाले u को बोलेंगे u बोलेंगे, और इसको बोलेंगे v बोलेंगे, ताकि मेरे को क्लियर है कि ये किसके लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, ठीक है। और ये अब इस आई पीस के लिए क्या बन रहा है, ये जो है आपका इमेज क्या बन जा रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ये आपका ये UE है, और इसको तुम्हें लिखना होगा, तो यहां से यहां तक V हो जाएगा, पर शायद उसका यूज नहीं है, तो अभी अपन लिखते नहीं है। अब ये तुम्हें आई होप के लिए फिगर क्लियर होगा। फिर से एक बार फिगर में बता देता हूं। छोटा वाला जो लेंस है, इसका रियल इमेज बनाएगा, और बड़ा वाला लेंस क्या करेगा, इसका इमेज वर्चुअल बनाएगा, तभी मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड तभी होगी आपकी, ठीक है। अब तुम्हें मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस होगा जो क्लोज टू ऑब्जेक्ट होगा, आईपीस क्या होगा, क्लोजर टू आई होगा। मेरे को क्या क्या करना था वो मैंने साफ मैं बता दूं आपको। पहले आपको मैग्निफिकेशन निकालना था या एंगुलर मैग्निफिकेशन, दोनों बात सेम ही है, हर केस में वही निकालेंगे। टेलीस्कोप में भी आगे पढ़ना वही निकालेंगे, और दो केस लेंगे। एक केस फर्स्ट लेंगे जब आपका इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और एक दूसरा केस लेंगे इमेज फॉर्म्ड एट डी। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालते बच्चों, मैंने मैग्निफिकेशन बताया था आपको क्या रेशियो होता है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, एट मिनिमम डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस डी पे होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, ये तो फिक्स था, मैंने बहुत पहले बताया था। और ये बनेगा क्या, ये चलो देख लेते हैं, ये थीटा आई कैसा आया। तो मैं अब देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज है। पर एक बात दिमाग में रखना कि ये जो होगा हमेशा विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज होगा। लिख लेना एक बार अच्छे से कि विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज। जब भी कंफ्यूजन होगा तो फाइनल इमेज देखना होगा। फाइनल इमेज बच्चों मेरा ये है, ये इमेज कौन बना रहा है, ये लेंस बना रही है, ठीक है। ये इधर ही मेरी क्या होगी, आई होगी। तो अब देखते हैं कि ये जो ये मेरी जो इमेज है कितनी बना रही है, कितना एंगल बना रही है। तो एक जरा चीज देखना, अगर ये पकड़ते हो और इसे पकड़ते हो, ये वाली रे को, ये वाली रे को, ये यहां तक, और प्रिंसिपल एक्सिस यहां तक, और सब भूल जाओ। और ये ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ ट्रायंगल बना रहे हैं। ये कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, मान लो कि तुम्हारा बना दिया कितना, थीटा आई बना दिया। अब मेरी बात को तुम लोग ध्यान सुनो, थीटा आई मेरा क्या होगा, इसके टर्म में तुम्हें बताना है। इसके टर्म बताओ, थीटा आई मेरा क्या होगा। थीटा आई को मैं अगर मैं बोलूं कि ये जो हाइट है एच आई है, हाइट ऑफ इमेज है, तो तुम लोग बोलोगे कि ऐसा ऐसा कि tan थीटा लगा दो आप, tan थीटा अपन क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, एच आई हो गया, और बेस कितना होगा, यू हो गया। तो एच आई अपॉन में यू हो गया, आई है ना। यहां तक तो बच्चों मेरा क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे यहां तक हुआ आपका। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मेरे को देख लेने दो। हाँ ठीक है। तो अगर तुम आगे से कुछ सिंपलीफाई करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में डी ऊपर चले जाएगा, डी अपॉन यू हो जाएगा। अब मेरे को बताना कि अगर बस ओनली लेंस के हिसाब से देखो तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन है, ये तो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो मैंने पढ़ा था। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया एम ओ का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा। अच्छा, डी बाई यू कहीं मैंने पढ़ा था क्या इसके पहले, हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, तो मैंने लिख दिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप लिख दिया, ये मतलब कहने मतलब क्या है कि ये भी आपकी मैग्निफिकेशन, और मैंने लिख दिया एम ई लिख दिया। तो एमओ क्या होगा, कुल मिला के क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों जो मैग्निफिकेशन होगा वो फाइनल मल्टीप्लीकेशन है किसका ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, है ना। अब क्या है, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस क्या है, कुल मिला के आई लेंस बेसिकली क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप समझो। आई लेंस को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई लेंस को क्या समझो आप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये क्या हो गया, डी बाई यू हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। मेरे को यही निकालना था कि पहले कि एम क्या होगा। अब स्पेशल केस बनाएंगे, केस फर्स्ट बनाएंगे बच्चों जब आपकी इमेज कहां हो, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव। अब बताओ कि अगर आपकी इमेज यहां पे इन्फिनिटिव बनेगी, इसका मतलब जो यूई होगा आपका क्या होगा, फोकल लेंथ पे होना चाहिए। ये इमेज तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जब आई पीस लेंस के लिए मेरी ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकल लेंथ पे हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा यूई हो जाएगा वो आ जाएगा एफ ई। तो एम इन्फिनिटिव मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ डी अपॉन में यूई की जगह मैंने एफ ई पुट कर दिया। केस सेकंड है बच्चों जब इफ इमेज फॉर्म एट डी मतलब क्या आपका नियर पॉइंट पे हो या लिस्ट डिस्टेंस पे, तब क्या होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने वहां पे कैसे निकाला था बच्चों, वहां पे लेंस फार्मूला निकालता है। जब भी डी की बात आएगी वहां पे लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। 1/v क्या होगी बच्चों, इमेज फॉर्म्ड एट डी। इमेज फॉर्म्ड एट डी का मतलब क्या हुआ कि v की वैल्यू कितनी होगी मेरी, -d। तो 1/v - d माइनस 1/u, u क्या होगा आपका ue हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के पूरी डायरेक्शन में इक्वल टू 1/f। इसको सिंपलीफाई करोगे तो md आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में 1 + d/f। देखो ये वाला टर्म क्या सिंपल माइक्रोस्कोप में यही आया था क्या, हाँ यही आया था जब डी पे था। तो वाला आप क्या करो बेसिकली रिप्लेस करो, सुनो मेरी बात को। जब इनफाइनाइट इमेज बनेगी तो यूई की जगह एफ ई कर दो। जब आपकी कहां बनेगी इमेज, डी पे बनेगी, तो क्या कैसे रिप्लेस हो रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, बिल्कुल वही रिप्लेस कर दो, 1 + d/f रिप्लेस कर दो। तो ये आपका बच्चों हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या निकाला, सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाला बच्चों, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में d/u होगा, या इसी को अपन बोल सकते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन क्या ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये मैग्निफिकेशन किसका है, आई लेंस का या सिंपल माइक्रोस्कोप का है। तो उसी का मल्टीप्लिकेशन है। केस फर्स्ट और केस सेकंड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों हम लोग टेलीस्कोप आगे। हाँ बच्चों, तो ये हमने देख लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। थोड़ा सा एक आप थोड़ा चेंज कर लेना यहाँ पे, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज तो होगा नो डाउट, लेकिन अक्सर आपका जो बुक में जो आपका दे रखा है वो v/u के फॉर्म में दे रखा है। तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे तुम लगाओ v/u का फॉर्मूला, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस केस के लिए लगाना, इस लेंस के लिए तुम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, तो मैं लिखूंगा अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं mo, तो क्या होगा बताना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, v/u होता है। तो यहाँ पे v कितना है, vu है, और u कितना u है, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या मैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ vu अपॉन में u, हाँ लिख सकता हूँ, v अपॉन में u में लिख सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे लिख दो, आप एक लाइन बढ़ा लेना कुल मिला के, ठीक है ना, आप एक लाइन बढ़ा लेना यहाँ पे कि जो m होगा बच्चों vo अपॉन में हो जाएगा u हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा d/u हो जाएगा। बात तो सेम ही है, v अपॉन में u है क्या तुम्हारा मैग्निफिकेशन ऑफ का व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हर जगह बस वही रिप्लेस कर दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या रिप्लेस कर दो, vo अपॉन में u रख दो, क्योंकि बुक के फॉर्मेट में यही क्वेश्चन ये दिया है। तो vo अपॉन में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। vo का मतलब क्या हुआ, इमेज की डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ओ का मतलब हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अपनी बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, अपनी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अपनी बात हो रही है, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं यहाँ पे एक टर्म है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक टर्म होता है बच्चों की लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका क्या होगा। लेंथ ऑफ यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। कितनी ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस है बच्चों, वीओ है और क्या आपका यूए है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मॉड लगा लेते हैं। कल को निगेटिव आएगा तो उससे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों अपन देखते हैं आगे अपने पढ़ना है टेलीस्कोप। अभी मैंने बताया टेलीस्कोप किसके लिए होता है बच्चों, बहुत दूर की चीजें लाइक मून और सन को जो बहुत दूर है उसे देखने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होगा, वही कहानी, एक तो आपकी आई एक साइड होगी और एक साइड ऑब्जेक्ट होगा। तो इस बार जो होगा ऑब्जेक्ट के साइड में बड़ा लेंस का फोकल लेंथ लेते हैं, बड़ा लेंस लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें बहुत दूर है तो बहुत सारी रे आनी चाहिए, कम रे आएगी तो अच्छा इमेज नहीं बनेगा। और इस साइड क्या होगा, मेरा छोटा होगा, तो ये मेरा हो जाएगा एलओ ऑब्जेक्टिव लेंस और मेरा क्या हो जाएगा, ये एल आई हो गया। अब देखो ये छोटा हो गया, ये एल किसकी तरह बिहेव करता है, मैंने सिखाया था बहुत पहले, किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये आपका बिहेव करेगा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब देखना ये आपका मून है चाहे सन है, इनफाइनाइट से आपके क्या रहे, बहुत दूर से आपकी लाइट आ रही है, तो ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल दो रे लेते हैं, ध्यान से देखो। आप क्या करें, हम लोग पैरेलल दो रे लेंगे, ठीक है। ये आपकी ऐसे आई, ठीक है। और एक और रे लेते हैं हम लोग ऐसे ऐसे के पैरेलल, और ये अभी आने के बाद क्या होगी, ये कुछ बेंड हो गया आपकी। अब देखो ये बेंड हो गए कहाँ बना रही है, ये आपकी बेंड हुई यहाँ से, अच्छे से बना लेना, ये आप बेंड हो गए तो ये इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये इसने इमेज बना दिया, ठीक है ना, इसने इमेज यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ओके बच्चों, अब क्या है कि ये जो है इसके लिए ये इनफाइनाइट से अगर आपकी आ रही है रे, तो ये ऑब्जेक्ट ये इमेज होगा, तो इमेज इनफाइनाइट जो भी रे आती है तो कहाँ बनती है आपकी, फोकल लेंथ पे। तो ये फोकल लेंथ होगा, पर किसका होगा, ये फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्या बिहेव करेगा बच्चों, ये आपके लिए इमेज की तरह, ये इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट तरह बिहेव करेगा, तो ये बोलेंगे ऑब्जेक्ट फॉर यूई कर देंगे आईपीस के लेंस के लिए। अब ये कैसा इमेज बनाता है तुम्हें पता है कि वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये वाला लेंस हमेशा इधर वाला आंख के साइड वाला वर्चुअल बनाएगा। तो अब देखो कैसे होगा, तो एक अपन क्या करते हैं, फोकल लेंथ के फोकस से यहाँ से पोल से पास करने वाले रे ले लेते हैं, पोल से जो पास करेगी, और अपन इसको पीछे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये तो कट करेगी, तुमको पता ही है। और एक मैं क्या कर लूँ, ऐसे ले लूँ और इसे क्या कर दूँ, मैं डाइवर्जेंट कर दूँ, इधर डाइवर्ज करेगी ताकि पीछे कट जाए। तो ये आपकी देखो कहाँ कट करेगी, ये आपकी यहाँ कट कर देगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपकी इमेज बनेगी पर वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये जो रे मैंने क्या किया, पीछे लाया है, ये मैंने रे क्या लाया, पीछे लाया, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट पास में था पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे और कुछ नहीं, और यहाँ पे यूए की जगह एफओ हो गया। अब देखते हैं क्या क्या जो हमने निकाला था वही निकालते हैं। क्या हमने निकाला था बच्चों, हमने निकाला सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कि थीटा आई अपॉन में क्या होगा, थीटा ओ हो जाएगा। थीटा ओ एंगुलर विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी होने वाला है, पर हमें ये नहीं पता है थीटा आई क्या होगा। चलो थीटा आई फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मेरे बात को ध्यान सुनना तुम लोग। फाइनल इमेज कौन है बच्चों, ये है, ठीक है। फाइनल इमेज कौन है आपका, ये है। अब ध्यान सुनो, अगर ये फाइनल इमेज ये एंगल कहाँ बनाएगा, इस वाले लेंस पे बनाएगा, ये हो गया आपका थीटा आई हो गया, ठीक है। थीटा आई क्या होगा, थीटा आई अपॉन हो जाएगा दिस लेंथ अपॉन में दिस लेंथ अपॉन में दिस लेंथ। इस लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं, इस लेंथ को चलो मान लेता हूं मैं ए बी मान लेता हूं। क्या मैं मान लेता हूं बच्चों, ए बी मान लेता हूं। तो थीटा आई अगर आई पर लिखना चाहिए, थीटा आई। अच्छा देखो यहां पे एक चीज सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेलीस्कोप में तो ये हो ही नहीं सकता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट पता है क्या, वो तो इनफाइनाइट पे बच्चों, ये आप निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखो, ये आप निकाल ही नहीं सकते, आप मतलब ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए अलग मेथड लगाना पड़ेगा। देखो ये जो क्या बेसिकली आप समझो कि ये इस केस में क्या होता है, थीटा जो थीटा ओ होता है, ध्यान सुनना, ये जो आपकी होगी यहां से मान लो कि आप देख रहे हो, आप बिल्कुल नेकेड आई से देख रहे हो, आप मून को मान लो इस साइड है, तो आपकी जो रे आपकी आई यहाँ पे जो भी एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, मान लो थीटा ओ हो गया, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आमने सामने का एंगल थीटा ओ हो जाएगा। अब मेरे को ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में को बताओ कि थीटा ओ क्या होने वाला है इस ट्राइंगल में,
तो थीटा ओ क्या होगा, थीटा ओ को तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा ओ, तो tan थीटा ओ मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं लिख दिया। आप एज्यूम कर लिया करो हमेशा ही थीटा ओ को अगर मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब tan थीटा ओ मैंने मान चुका हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ए बी है, और बेस कितना है आपका, ये आपका एफ ओ है, और थीटा आई, हाँ इतना हो गया थीटा, ये तो थीटा ओ का काम हो गया। अब मेरे को निकालना है थीटा आई, तो थीटा आई क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, ये कितना आपका ए बी है, और बेस कितना आपका, ये है आपका यू ई है, कितना आपका यू ई है ना। इस केस में थोड़ा चेंजिंग है, जब भी टेलीस्कोप की बात आएगी तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये वाला एंगल क्या बनेगा, विजुअल एंगल बनेगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, ये थीटा ओ हो जाएगा, थीटा ओ का वैल्यू क्या है, दिस अपॉन में दिस लेंथ, यानी कि ए बी अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी अपॉन में एफ ओ, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन में एफ यू, ए बी अपॉन यू ए। अब ये वैल्यू पुट करो तो बच्चों, थीटा ओ की वैल्यू, थीटा आई की वैल्यू पुट करो, ए बी अपॉन में क्या हो गया आपका, थीटा आई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन में यू ई है, और थीटा ओ की वैल्यू कितनी बच्चों, ए बी अपॉन में एफ ओ है। तो ये तो आपका कट गया ए बी से बी, तो ये कितना आ गया, एफ ओ अपॉन में क्या आ गया, यू ई आ गया। तो इस केस में बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, टेलीस्कोप केस में जो मैग्निफिकेशन आता है वो होता है एफ ओ अपॉन में यू ई होता है, क्या होता है, एफ ओ अपॉन में यू होता है। अभी तो अभी केस बना बाकी है, पहला केस व्हेन इमेज इज वेयर, केस फर्स्ट लिख लो, व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, जब इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी, इसका मतलब यू ई क्या होगा, यू मतलब यही तो लेंस बना रहा है फाइनल इमेज यहाँ पे। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी बना रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ये वाला है वो कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ पे। तो यानी कि यू ई का मतलब हो जाएगा फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, इसका वाला फोकल लेंथ, इसका वाला फोकल लेंथ एफ हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ एफ हो तो इसका फोकल लेंथ एफ हो जाएगा। तो अगर मैं इस केस में अगर मैग्निफिकेशन में पुट करूं, मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी, तो हो जाएगा मेरा एफ ओ अपॉन में एफ हो गया, एफ ओपन में एफ हो गया। अभी एक केस बचा हुआ है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डी, वो वाला देख लेते हैं बच्चों केस। व्हेन केस सेकंड लिख लो यहाँ पे, केस सेकंड, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, वही क्या करते हैं इस केस में, जब भी डी की फॉर्मूला होती बात होती है तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू कितने हो जाएगा, -d, माइनस में हो जाएगा ये u की वैल्यू क्या होने वाली बच्चों, माइनस में u हो जाएगी, और 1/f हो जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, -1/d प्लस में 1/u = क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है। अच्छा, मेरा मैग्निफिकेशन इस केस में कितना आया था बच्चों बताओ, इस केस में मेरा मैग्निफिकेशन आया था आपका d अपॉन में f अपॉन में d आया था, आई थिंक हाँ, f अपॉन में u आया था ना, ये आया ना मेरा f अपॉन में u। अब थोड़ा ट्राई करो फाइंड आउट करने के, या ऐसे करो 1/u की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/u की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों, यहां से 1/f प्लस में हो जाएगा 1/d। अच्छा, ये जो f है ध्यान रखो, ये f किसके लिए, ये लेंस का फॉर्मूला है, तो ये वाला लेंस, ये जो f हो जाएगा f ही हो जाएगा, इसके लिए लगा रखे हैं f ही हो गया, और ये हो गया f ही हो गया। अब क्या करो, हमें निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन कब, जब आपकी इमेज कहाँ बनी है, डिस्टेंस डी पे, तो कितना हो जाएगा, FO अपॉन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है UE होता है। तो मैं इसलिए सोचता हूँ FO इंटू में 1/UE, और 1/UE को हमें पता है क्या, हाँ, तो यहाँ पे पुट कर दो FO इंटू में, यहाँ लिख देते हैं MD की वैल्यू हो जाएगी FO अपॉन में 1/U की वैल्यू कितना है, 1/FE प्लस में 1/D है। अब क्या करो, FE को तुम कॉमन ले लो, अगर FE को तुम कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा FO अपॉन में FE, और ये मिलेगा 1 प्लस FE अपॉन में D, ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मिटा के, MD मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इट एट D, वो मिलेगा आपको FO अपॉन में FE इंटू में 1 प्लस FE अपॉन में D मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बात तुम लोगों मैं बता देता हूं, सारे फॉर्मूले जो हमने देखा। अच्छा, इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा बच्चों,
लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, FO, यही था ना बड़ा वाला लेंस था, यहाँ पे बन रहा था FO बन रहा था, और इधर क्या था UE था, तो FO मॉड में हो जाएगा प्लस में मॉड ऑफ UE हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ आपकी। तो लेंथ निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फार्मूला कुछ है ही नहीं, बेसिकली फिगर देख के अपन बता सकते हैं। एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ अच्छे से फिर से। हमने पढ़ा क्या, दो चीज़ पढ़ा, माइक्रोस्कोप, हमने क्या पढ़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जो मैंने पढ़ा उसको समराइज कर देता हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा है दो चीज़ बच्चों, एक तो पास की चीज़ को देखने के लिए क्या नाम है उसका, माइक्रोस्कोप, और एक का नाम है टेलीस्कोप। देखना बच्चों शूट आउट हो रहा है कि नहीं, पता चला कि हाँ। माइक्रोस्कोप में बच्चों हमने पढ़ा क्या, दो चीज, सिंपल माइक्रोस्कोप और एक हमने पढ़ा क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, ये पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों मेरा, D/UE आ रहा था, और हमने दो केसेस में लिया था। एक केस जब आपका कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में बने, तो UE की वैल्यू क्या बन जा रही थी, FA बन जा रही थी, और D वो कितना हो रहा था, 1 प्लस में D/FA हो जा रहा था, ये हो गया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना आया था, M की वैल्यू बच्चों, वो आया था MO इंटू में ME हो रहा था। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और ये आ रहा था मेरा VO में UE हो जाएगा इसका, और ME का क्या हो जाएगा मेरा, D/UE हो जाएगा। इसके लिए दो केस, कौन सा बच्चों, इसे ऐसे कर लो, जब इमेज एट इन्फिनिटी तो M इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक केस इमेज इट व्हेन D, तो कुछ नहीं है, M तो होगा। अब क्या है कि VO/U तो रहना फिक्स, यहाँ पे देखो क्या D जब इन्फिनिटी पे तक क्या था तो क्या होगा, D/UE क्या होगा, D/FA हो गया। बिल्कुल D/UE को बिल्कुल ऐसे रिप्लेस कर दो, सेम जैसे रिप्लेस हुआ है, तो ये हो जाएगा पक्का D/FA हो जाएगा। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा आपका, V/U सेम रहने वाला है, और जब D की बात होती है तो ये बन जाता है 1 प्लस D/UE हो गया, ये हो गया। यही सब पढ़े ना हम लोग, तो बेसिकली डिराइव किया था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे M क्या आ रहा था बच्चों, यहाँ पे आ रहा था मेरा, आई थिंक ये मेरे को भूल जा रहा है यार, कम यूज होता है ना, FO/UE आ रहा है, क्या आ रहा था, FO/UE आ रहा था। इसमें भी दो केस था, M इन्फिनिटिव क्या था बच्चों, FO/FA हो जाएगा, और MD कितना आ रहा था, FO/FA इंटू में 1 प्लस FA/D आ रहा था। हाँ ठीक है, यही पढ़े हैं, कुछ नहीं। सबके केस में हमने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप केस में निकाला M की वैल्यू, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में निकाला M की वैल्यू, टेलीस्कोप में निकाला M की वैल्यू, और हमने क्या किया, दो केस ले लिया। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस, और वो लेंस कहाँ पे रहेगा बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होगा, और इमेज हमें आपकी वर्चुअल बनेगी या बड़ी बनेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी, और इधर आपकी कहीं आई रहेगी, ऑब्जेक्ट के पास एक लेंस होगा छोटा वाला, और आई के पास होगा इसमें बड़ा वाला, ये इसका रियल बनाएगा और ये इसका वर्चुअल बना देगा। टेलीस्कोप में क्या हो जाएगा, आपकी इमेज इनफाइनाइट पे होगी तो ऑब्जेक्ट साइड बड़ा होगा और आई के साइड छोटा होगा, तो जो इनफाइनाइट पे वो फोकल लेंथ बना देगी ऑब्जेक्टिव लेंस के, और इधर आपका बन जाएगा फिर वर्चुअल बना देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है कि वो चेंज हो सकता है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट होगा उधर ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिधर आई होगा उधर आई पीस लेस हो जाएगा। तो यही आपका रहा बच्चों, यही पे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है।